नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया पर। मैं आज की अपडेट लेके आया हूँ राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी और ग्रुप डी भर्ती को लेकर। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हाई कोर्ट के बारे में और उसकी प्रोसेस के बारे में। जैसे कि सभी को पता है कि जो हाई कोर्ट है वह एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इस पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है। हाई कोर्ट अपने हिसाब से कार्य करता है। दूसरी बात है कि जो कोर्ट का जो प्रोसेस है और राजस्थान सरकार के अन्य डिपार्टमेंट के जो प्रोसेस होते हैं उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। और जो राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट्स में तो देखो पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है, यानी जो इसमें राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट्स में जो आदमी कार्य करता है तो उन पे उनको कई बार पॉलिटिकल प्रेशर का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो कोर्ट के जो कर्मचारी है उसको उन पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं कार्य करता, यानी उनको कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है। दूसरी बात अपन करते हैं, अब देखो जो भर्ती की अपडेट है उससे संबंधित। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टेनो भर्ती की एग्ज़ाम चल रही है, यानी लगभग आज कंप्लीट हो जाएगी। जो स्टेनो भर्ती की एग्ज़ाम है वो आज कंप्लीट हो जाएगी, जो कि 3 अप्रैल से शुरू हुई थी और 8 अप्रैल तक इसकी एग्ज़ाम हो रही है स्टेनोग्राफर की। अब इसकी अपन बात करते हैं कि जो एलडीसी है और ग्रुप डी की एग्ज़ाम है वह कब होगी। देखो, इससे पहले आपको बता दूं कि जो ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट देने के कारण राजस्थान सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था कि जो भी रनिंग भर्तियाँ हैं उन सभी में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट दी जाए, और जिन भर्तियों की एग्ज़ाम नहीं हुई है उन सभी भर्तियों के फॉर्म रीओपन किए जाए। जैसे कि आपको पता है कि यह सर्कुलर स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम होने से पहले ही जारी हो गया था। तो देखो, एक संभावना तो यह भी बन रही थी कि स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम नहीं हुई है तो इसको भी स्थगित कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट अपने अनुसार ही कार्य करता है तो उसने स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम को स्थगित नहीं करके वह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई। अब अपन बात करते हैं, जो भी मेरे को न्यूज़ मिली वह न्यूज़ में आपको बता देता हूं कि देखो, जो न्यूज़ मिली है वह इस प्रकार से है कि जो स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम होने से पहले कोर्ट ने यही डिसाइड किया था कि जैसे ही स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम होती है, यानी जो कोर्ट का जो रिक्रूटमेंट सेल है उसने यही डिसाइड किया था कि जैसे ही स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम होती है उसके बाद में एलडीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी जाए, या इन दोनों में से एक भी एग्ज़ाम, यानी दोनों में से या तो ग्रुप डी पहली होगी या एलडीसी। तो संभावना देखो ग्रुप डी एग्ज़ाम होने की बन रही है, लेकिन कोर्ट का जो रिक्रूटमेंट सेल है वह क्या डिसाइड करता है। तो रिक्रूटमेंट सेल ने यही डिसाइड किया था कि जैसे ही स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम कंप्लीट होती है तो लगभग 10-12 अप्रैल के आसपास जो भी एलडीसी या ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट है वह उनको एक नोटिस जारी करके स्टूडेंट्स को सूचित कर दिया जाए। लेकिन देखो, अब जो रिक्रूटमेंट सेल है जो हाई कोर्ट का वह इस बात पर भी, जैसे ही राजस्थान सरकार ने सर्कुलर जारी किया तो वह इस बात पर भी विचार कर रहा है कि क्या फॉर्म अपन दोबारा से ओपन करें या इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाए। तो अभी देखो 50-50% चांस है कि फॉर्म रीओपन भी हो सकते हैं। और यदि हाई कोर्ट का जो रिक्रूटमेंट सेल है वह डिसाइड करता है कि हम आने वाली भर्तियों में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट दे देंगे, हम तो यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, तो उस कंडीशन में एलडीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ग्रुप डी के फॉर्म हैं उनको तो फिल किए हुए ही कम से कम 2 से 3 साल हो चुके हैं, और एलडीसी आपको पता है कि इसको भी लगभग साल भर से ऊपर हो गया है इसका फॉर्म भी फिल किए हुए। तो हो सकता है कि हाई कोर्ट का यदि हाई कोर्ट का रिक्रूटमेंट सेल यह डिसाइड कर लेता है कि हमें तो यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवानी है, तो देखो आपको पता है कि हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो वह एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। तो देखो, आने वाले दिनों में लगभग 15 अप्रैल के आसपास यह सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं वह अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें, क्योंकि आपको पता है कि जो पिछली बार भी इसकी कट ऑफ यानी अच्छी खासी कट ऑफ देखने को मिली थी, तो इस बार भी देखो कंपटीशन टफ रहने वाला है। तो देखो, ये एग्ज़ाम तो इसकी होगी ही, आज न तो कल होगी। आपको पता है कि ये राजस्थान है तो राजस्थान में ये नॉर्मल बात है। तो आने वाले कुछ दिनों में देखो आपका जो सस्पेंस है वह दूर हो जाएगा। इसके लिए देखो आप पिछली बार की कट ऑफ भी देख सकते हो कि कितनी कट ऑफ मार्क्स गए थे और किस प्रकार से अपने को आगे की तैयारी करनी है एलडीसी को क्रैक करने के लिए। तो आप देख सकते हो जो हाई कोर्ट एलडीसी है उसमें टाइपिंग के लिए देखो क्वालिफाई करने के लिए जनरल स्टूडेंट्स को 163 मार्क्स लाने थे, ओबीसी को 157,
एसटी को 121 मार्क्स और एससी की कट ऑफ गई थी 142। तो पिछली बार देखो पेपर 200 मार्क्स का था, लेकिन इस बार राजस्थान जीके ऐड होने की वजह से 100 नंबर के यानी 3 पेपर यानी 100 नंबर के 3 पार्ट हो गए, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके। तो 300 का होगा, पिछली बार 200 में से आप देख सकते हो लगभग 80% मार्क्स जनरल ओबीसी 80% मार्क्स जनरल ओबीसी को ये ओनली टाइपिंग के क्वालिफाई करने के लिए यह मार्क्स चाहिए थे। आप टीएसपी एरिया की भी देख सकते हो पिछली बार की कट ऑफ। अब देखो इसके बाद में देखो टाइपिंग के बाद में कट ऑफ गई थी, आप देख सकते हो कि टाइपिंग के बाद में जनरल की कट ऑफ गई थी 259 यानी 260 ही मान सकते हो, फीमेल की 257 और पीएच स्टूडेंट्स उनकी भी देखो एक अच्छी खासी कट ऑफ गई थी 244। एससी की भी देख सकते हो यानी लगभग 80% के ऊपर ही एसटी एससी सारी कैटेगरीज की कट ऑफ जा रही है। तो देखो आपको यदि इस एग्ज़ाम को टाइपिंग के लिए ही यदि आपको क्वालिफाई करना है, टाइपिंग के लिए ही यदि आपको क्वालिफाई करना है, तो चाहे वह एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो, आप अपना टारगेट 80 प्लस मानकर ही तैयारी करें। 80 प्लस मानकर ही तैयारी करें। जनरल ओबीसी को तो कम से कम 90% मार्क्स मानकर ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लक्ष्य रखोगे उतना ही आप सिलेक्शन के करीब जाओगे। ये मत सोच लेना कोई भी स्टूडेंट्स के 60% मार्क्स लाके अपन एलडीसी बन जाएंगे, क्योंकि बहुत ही टफ कंपटीशन रहने वाला है। तो आप लगभग अपना टारगेट 80 प्लस का ही रखें, 90-100 तक का ही, कम से कम देखो आप टारगेट ही रख रहे हो तो 80-90 का क्यों रखे, पूरे 100% का टारगेट रखकर ही तैयारी करें। ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ेगी, हाँ इस टॉपिक में से तो कम क्वेश्चन आते हैं या ये मैं नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हो, आप अपनी तैयारी करें। तो देखो ये जो न्यूज़ थी वह न्यूज़ मैंने अपने किसी दोस्त के द्वारा ली थी, तो आपको मैंने शेयर कर दी। तो धन्यवाद दोस्तों। जैसे इसकी 15 अप्रैल के आसपास इसका कोई नोटिस आ सकता है, तो जैसे इसकी और कोई न्यूज़ मिलती है तो मैं मेरे चैनल के द्वारा आपको सूचित कर दूंगा। धन्यवाद।